गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आज के दिन में। कल रात लाइव में हमने डिस्कस किया था कि मंथली और वीकली बेसिस पे क्या कर रहा है। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट यहाँ पर कर देता हूँ वीकली बेसिस पे, ठीक है। मंथली बेसिस पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कल रात में हमने कि मार्केट क्या करने वाला है। देखिए वीकली कैंडल में हमने देखा कि ये कैंडल हमें एक इंटरसेसिव कैंडल बन के क्लोज होता हुआ दिख रहा है। मतलब पहले ये कैंडल जब बन रहा था तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बियरिश बनता हुआ दिख रहा था, क्लोजिंग नियर टू लो बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन एट द एंड में मार्केट हमें यहाँ से रिवर्स करता हुआ दिखा। अगर मैं इसको आपको थ्योरेटिकली समझाऊँ तो इस कैंडल में हमें क्या दिखाई देता है कि पहले मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया, यानी इसमें मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए। बायर एक्टिवेट होने के साथ आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। डाउन साइड की तरफ आने में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जब मार्केट आया तो इसमें सेलर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दिया, यानी जितने भी बायर थे सब ने यहाँ पर बायर को सेलर ने फँसाया और मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। मतलब एक चीज़ है कि इसमें दोनों का ही प्रेशर लगा है, बायर का भी, सेलर का भी। बायर पहले मार्केट को अपसाइड की तरफ ले गए, सेलर नीचे ला गए, फिर बायर मार्केट को एट द एंड में मार्केट ऊपर ले गए और क्लोजिंग भी उन्होंने ग्रीन दिखाई है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये बुलिश सिग्नल है कि बायर अभी यहाँ पर हावी हो रहे हैं। तो इस बेस पर हम डिस्कस करते हैं कि आज के दिन में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये बताऊँ, देखिए मार्केट में नीचे की तरफ आपको लोअर लो, लोअर हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ। लोअर लो, लोअर हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं, तो हम जो फर्स्ट लेग है, उसका स्विंग ब्रेक होने का वेट करते हैं। अब ये फर्स्ट लेग है, इसका स्विंग ब्रेक होने के लिए मार्केट को डाउन साइड की तरफ आना पड़ेगा। डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट देखिए यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हमें एक चीज़ हमें ये देखनी है यहाँ पर कि मार्केट में इस रिवर्सल का निकलना ज़रूरी है। जो यहाँ पर जो ये रिवर्सल आ रहा है, ये अप साइड की तरफ निकलना ज़रूरी है, तभी हम ये मानेंगे कि ये डाउन अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो चुका है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में ये अप ट्रेंड वाक़ई यहाँ से शुरू हो चुका है, ये बॉटम क्रिएट हो चुका है, इस पूरे इम्पल्स का ये बॉटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, तो मार्केट को अब नीचे यहाँ पर आना नहीं चाहिए। आज की ओपनिंग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट अप साइड की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, राइट? मैं एक बार यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, एक बार थोड़ा बिटकॉइन भी देख लेते हैं, बिटकॉइन क्या कर रहा है, ठीक है। एक बार गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा के यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट में देखिए गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग आज बहुत अच्छी जगह मिली है, 26,000 के ऊपर ओपनिंग मिली है, यानी वही रिवर्सल पैटर्न हमारा यहाँ पर कामयाब होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए आज के डेट में। यानी अगर मार्केट इसी तरह चलता रहा तो 2026 में हमें बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, दैट मीन्स ये जो रिवर्सल वाला पैटर्न है वो हमारा यहाँ पर काम करने वाला है। तो मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर मार्केट ठीक जगह पे खुलता है अपसाइड की तरफ जाता है तो आने वाले समय में हमें 26,200 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी भी आपको कंजर्वेटिव ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा हपड़ा-थपड़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, जब तक कि मार्केट इन रेंज से बाहर नहीं निकल के आ जाता है। इन रेंज से बाहर प्रॉपर निकल के आने के बाद मार्केट सस्टेन करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, अदरवाइज़ नॉट। तो अगर इस बीच में कुछ भी लाइव में होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, अदरवाइज़ आपको कंजर्वेटिवली ट्रेड करना है इस रेंज के बीच में, तो खासकर इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। अभी देखिए 26,000 जो एक 26,000 से 26,050 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करने दीजिए। अब देखिए देखने वाली बात ये है कि कितना गैप अप खुल जाएगा। 25,970 के आसपास मार्केट क्लोज़ दिया है, कितना गैप अप मार्केट खुल जाएगा। अगर मार्केट 26,100 के आसपास खुलता है तो बहुत ज़्यादा अपसाइड की मोमेंटम फिर मत करिए। क्यों? द रीज़न कि मार्केट इतना मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है। ये कितना परसेंट होता है निफ्टी का, ये देख लेना। 0.5%, 0.75% तो निफ्टी का एवरेज मोमेंटम रहता है। कितना परसेंट होता है? इतना मोमेंटम निफ्टी कर देता है तो उसके बाद और कितना भागेगा? बहुत ही एक्सेप्शनल डेज़ होते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाए, लेकिन ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना कि मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट बिल्कुल वहीं उसके बाद वहीं पर मतलब रेंज में रहता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। 1 मिनट। तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि मार्केट इस बीच में ही रहेगा अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करते हैं। उसके पीछे का लॉजिक है कि जिन भी लोगों ने इस साइड में प्रॉफिट बुकिंग करी है वो यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि सॉरी जिन लोगों ने बाई किया वो यहाँ मार्केट को डाउन साइड की तरफ ला सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड की तरफ स्टक हो चुका है, लेकिन अगर फिर से मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप समझ लीजिए कि फिर से हम इसी बीच में फंसने वाले हैं। इस बीच में फंसने से पहले मार्केट को निकलना पड़ेगा, तो हम एग्रेसिव यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। बाकी लाइव में कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो, लॉजिक पसंद आए तो खासकर वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ट्रेडबॉक्स 2.0 से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, बस फायर से आपको डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।